हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम आप सभी वैष्णव के श्री चरणों में। क्षमा प्रार्थी हूँ कि इतने दिन तक कथा हो नहीं पाया, तो मैं अभी उतना ही कथा को मिस कर रहा था जितना आप कर रहे थे, क्योंकि कथा के बिना नीरस है ये संसार ना। तो कथा नहीं कर पा रहे थे, ये मेरा ही दुर्भाग्य है कि इतने दिन से कथा नहीं हो पा रही थी, क्योंकि भगवान देख रहे थे अवगुणी है, कथा कहने लायक नहीं है। तो कथा में जो अभी तक चल रहा था, तो हम देखे किस तरह भगवान के राज्याभिषेक का समय है और भगवान का राज्याभिषेक शुरू होने वाला है। अयोध्या अवध में तैयारियां चल रही है भगवान के अभिषेक की। तो चलते हैं कथा में आगे के प्रसंग की ओर। मनिंदर जगदीश प्रभु, हरे कृष्ण दंडपाण राधे कृष्ण बोलते दंडवत प्रणाम। प्रभु जी। राहुल प्रभु, कई लोग ज्वाइन नहीं किए हैं। राहुल राहुल प्रभु जी अभी खराब है प्रभु जी, वो बुखार है उनको। बुखार है क्या उनको? हाँ और हाँ। माता जी वो मैसेज कर रहे थे इतने दिन से। नहीं अरे वो कल से जुड़ेंगे, कहीं शादी में गए हुए थे। ठीक है, तो चलते हैं आगे के कथा की ओर कि किस तरह तैयारियां चल रही है अवध में। और बाजहि बाजन विविध विधाना, पुर प्रमोद नहीं जाय बखाना। भरत आगमनु सकल मनावही, आवहु बेगी नयन फलु पावही। हाट बाट घर गली अथाई, कयहि परस्पर लोग लुगाई। काली लगन बलि के तिक बारा, पूजहि विधि अभिलाषु हमारा। कनक सिंहासन सिया समेता, बैठहि राम होय चित चेता। सकल कयहि कब होयहि काली, बिघन मनावहि देव कुचाली। तिनहि सोहाय न अवध बधावा, चोरहि चंद निरातन भावा। शारद बोली विनय सुर करही, बारही बार पायले परही। विपति हमारी बिलो की बड़ी, मातु करई सोई आजू। राम जाहि बन राजु तजी, होय सकल सुर काजु। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अवध में जैसा हमने देखा राज्याभिषेक की तैयारी चल रही है। किस तरह वशिष्ठ भगवान राम के पास आते हैं और राज्याभिषेक की चर्चा करते हैं। तो भगवान राम सोचते हैं कि हम चारों भाई साथ में जन्म लिए, साथ में खेले कूदे बड़े हुए, और परंतु ये राज्याभिषेक बड़े भाई का ही क्यों होता है, चारों का क्यों नहीं होता, ऐसा भगवान राम विचार कर रहे थे। तभी हमने देखा लक्ष्मण जी वहां पे आए और रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कह करके और लक्ष्मण जी का सम्मान किया। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं, बाजे ही बाज ने विविध बदाना, पुर प्रमोद नहीं जाय बकाना। पुर अवधपुर में इतना आनंद है कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। भरत आगमन सकल मना वही, भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं वे भी शीघ्र आवे और राज्याभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों का फल प्राप्त करें। हाट बाट घर गली अथाई, बाजार रास्ते घर गली और चबूतरों पर कई परस्पर लोग लगाई। पुरुष और स्त्री आपस में यही कह रहे हैं कि कल वह शुभ लग्न लग्न मुहूर्त कितने समय है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूर्ण करेंगे। हमने देखा अवधवासी जो हैं उनके मन में अभिलाषा है भगवान का राज्याभिषेक देखने की, कि हमारे राम जी जो है राजा बनेंगे। सबके मन में बहुत अभिलाषा है, तो सब लोग यही चर्चा कर रहे हैं, नगर पे नुक्कड़ पे गली चौराहे पे यही चर्चा चल रही है। अरे कल वो समय कब है जब हमारे प्रभु राम राजा बनेंगे। इधर तो यहाँ आनंद चल रहा है। कनक सिंहासन सिंह समेता, बैठ ही राम हो ये चित्त चेता। अरे हमारा जो मन रूपी चित्त है, मना कामना जो है वो कब पूर्ण होगी, जब हमारी सीता जी जो है रघुनाथ जी के साथ स्वर्ण के सिंहासन पर विराजमान होगी। इधर यह कह रहे हैं सकल कयई कब हो यही काली। अरे कब वो काल आएगा, कब आएगा वो समय जब हम ये सब देखेंगे। परंतु विघ्न मना वही देव कुचाली। उधर जो उधर कुचक्र की देवता विघ्न मना रहे हैं। देवताओं को टेंशन हो रहा है, अरे भगवान राजा बन गए तो हमारा क्या होगा।
इधर अवध में खुशियां है और देवलोक में जो है वहां आनंद नहीं है। वहां सब चिंता में है कि अरे प्रभु राजा बन गए तो आगे हमारा जो काम होने वाला है रावण का वध वगैरह वो कैसे होगा। तिन ही सोयाई न अवध बधावा, देवताओं को अवध के बधावे जो है वो अच्छे नहीं लग रहे। चोर ही चंदनी रात न भावा, जैसे चोर को रात चांदनी रात नहीं भाती इसी प्रकार देवताओं को अवध का जो ये आनंद है ये सुहा नहीं रहा है। सारद बोली विनय असुर करही, सरस्वती जी को बुला करके देवता लोग विनती कर रहे हैं। बार ही बार पाय ले पर ही, और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर बार बार गिरते हैं और कहते हैं हे माता, विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, मात करई सोई आजू। हे माता हम पर बड़ी विपत्ति है, आप वही कीजिए। क्या कीजिए? राम उजाही वन राजू तजी हो ये सकल सुर काजू, कि रामचंद्र जी राज्य का त्याग करके वन में चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो जाए। अगली सुबह राज्याभिषेक होने वाला है और जो रात्रि है उसी समय देवताओं के यहाँ ये बैठक चल रहा है। सरस्वती जी के चरणों में जाके सब अपना मस्तक नवाते हैं और बोलते हैं मैया ऐसा कुछ करिए कि जिससे राम जी जो है वन में गमन करे राज्य को छोड़कर और हमारा कार्य सिद्ध हो। अगर राम जी राजा बने तो हमारा कार्य सिद्ध नहीं होगा। सुनि सुर बिनय ठाडी पछिताती, भयउ सरोज बिपिन मराती। देखी देव पुनि कयहि निहोरी, मातु तो ही नहीं थोरे खोरी। विस्मय हरस रहित रघुराव, तुम जानऊ सब राम प्रभाव। जीव कर्म बस सुख दुख भागी, जायई अवध देव हित लागी। बार बार गई चरण संकोची, चली बिचारी बेबुद मति पोची। ऊंच निवास नीच कर तूती, देखी न सकहि पराय विभूति। आगिल काजु बिचारी बहोरी, करी हई चाह कुशल कबि मोरी। हरषि हृदय दशरथ पुर आई, जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। नाम मंथरा मंदमती, चेरी के कई केरी। अजस पेटारी ताही करी, गई गिरा मति फेरी। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अब सारे देवता जब सरस्वती जी के पास गए, सुनि सुर विनय ठाड़ी पछिताती, देवताओं की जब विनती सुन करके सरस्वती जो है खड़ी खड़ी पछता रही हैं। भयउ सरोज विपिन हिमराती, देखी देव पुण्य कयहि निहोरी। मातु तो ही नहीं थोरहु खोरी। कह रही है हाय मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। बोले कमल का वन है और वहां हेमंत ऋतु की रात जब हो जाए तो कमल सारे मुरझा जाते हैं। बोले ऐसे ही अवध में तो आनंद चल रहा है, परंतु कितना मेरा दुर्भाग्य है कि ये देवता मेरे पास ये विनती लेके आए हैं और मैं हेमंत ऋतु की तरह आनंद में विघ्न डालने वाली बन रही हूं। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे। देखिए देव पुनि को जब इस तरह से विचार कर रही थी सरस्वती जी, तो देवता पुनः विनती करने लगे, हे माता इसमें आपको जरा भी दोष न लगेगा, आप चिंता मत कीजिए। आप जो कर रही हैं वो भी हमारे हित के लिए कर रही हैं, भगवान का ही कार्य है। विस्मय हरस रहित रघुराव, तुम जानऊ सब राम प्रभाव। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित है, आप तो श्री राम जी के सब प्रभाव को जानती ही है। जीव कर्म बस सुख दुख भागी, जाय अवध देव हित लागी। जीव अपने कर्म बस ही सुख दुख का भागी होता है, देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार गही चरण संकोची, चली बिचारी विबुध मति पोची। ऊंच निवास नीच कर तूती, देखी न सकहि पराय विभूति। बार बार चरण पकड़ते हैं देवता सरस्वती जी के। इससे सरस्वती जी संकोच में पड़ गई, संकोच में डाल दिया इस विपत्ति ने सरस्वती जी को। तब वह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ओछी है, इनका निवास तो ऊंचा है पर इनकी करनी नीची है, ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते। सरस्वती मैया मन में विचार कर रही है, देखो ये देवता रहते तो ऊपर है परंतु इनकी जो करनी है वो नीची है, ये किसी का ऐश्वर्य देख नहीं सकते। अरे आनंद चल रहा है अवध में,
पर देखो आनंद में खलल डालने के लिए मुझे और इस्तेमाल कर रहे हैं। आगिल काज बिचारी बहोरी, करहि चाय कुशल कबि मोरी, हर्षि हृदय दशरथ पुर आई, जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। परंतु आगे के काम का विचार करके श्री राम जी के वन में जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री राम जी के वनवास के चरित्रों का वर्णन करने के लिए मेरी कामना करेंगे, ऐसा विचार कर सरस्वती जी हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आई, मानो दूसरा दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। जब सरस्वती जी ये विचार कर रही थी, तब मन में ये भी विचार आ रहा था कि भगवान जब वन में जाएंगे तो राक्षसों का वध करेंगे। राक्षसों का जब वध करेंगे तो सारी की सारी जो प्रजा है, सारे जो मनुष्य हैं, वे आनंदित होंगे। अरे ये तो अच्छा कार्य है। फिर ये भी विचार करती है कि भगवान का जो वन गमन है वो आगे जाकर के कवि गायन करेंगे, तो उससे तो मुझे भी आनंद प्राप्त होगा, मेरी भी कामना पूरी होगी इससे। ऐसा मान करके सरस्वती जी प्रवेश करती है अवधपुरी में। और ऐसा लग रहा है मानो दूसरा दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो, जैसे ही सरस्वती वहां पे प्रवेश की है। मंथरा नाम की कैकई की एक मंद बुद्धि थी, की पिटारी बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। अब टारगेट जो है, किसी को तो टारगेट करना था सरस्वती जी को, तो टारगेट किया मंथरा जी को, क्योंकि वो एक मंद बुद्धि दासी थी। ठीक है। और उसे क्या, अपयस का पिटारा उसको बनाया सरस्वती जी ने। खुद तो गई गई, अपयस का पिटारा मंथरा को बनाया और उसकी बुद्धि फेर करके वहां से चली गई। दीख मंथरा नगरु बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा, पूछ सिलोगन काह उछावा, राम तिलक सुनिभा उरदाहु, करई विचारु को बुद्धि को जाति, हो य अकाजु कवन बिदिराती, देखि लागी मधु कुटिल किराती, जिमि गवत कई लेहु कही भांति, भरतु मातु पही गई बिल खानी, का अनमनि हसी कह हसी रानी, उतरु दे नाले उसासु, नारी चरित करि ठारई आसु, हसी कह रानी गालु बड़ तोरे, दीन लखन सिख असमन मोरे, तबहु न बोल चेरी बड़ी पापिनी, छाड़ई श्वासकारी जनु सापिनी, सबय रानी कह सिकिना, कुशल राम महिपालु, लखन भरतु रिपु दमन सुनी, आको बरी उर सालु सियावर, रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीख मंतरा नगरु बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। सारे नगर में मंगल वाद्य बज रहे हैं, मंगल बधावा बज रहा है। जब मंत्रा ने देखा कि नगर सजा हुआ है और चारों तरफ मंगल वाद्य बज रहे हैं और राम जी के राज तिलक की बात सुनते ही उसका जो हृदय है वो जल उठा। करई विचार कुबद्दि को जाती, होय अकाज कवन बिधि राती। वह दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए। बोले सुबह तो राज्याभिषेक है, कुछ ऐसा जुगाड़ हो कि जिससे रात ही रात में यह कार्य बिगड़ जाए। देख लागी मधु कुटिल कुराती, जैसे कि कुटिल भीलनी शहद का छत्ता लगा देखकर घात लगाती है कि हम इसको किस तरह से उखाड़ लूं, किस तरह से शहद के छत्ते को उखाड़ लूं। इसी तरह से मंथरा विचार करने लगी कि इस रात ही रात में इस काम को कैसे मैं बिगाड़ूं। भरत मातु पही गई बिल खानी, कान मनी हसी कह हसी रानी। वह उदास होकर भरत जी की माता कैकई के पास गई। रानी कैकई ने हंसकर कहा, उतरु देई न लेई उसासु, नारी चरित करी ठारई आंसू। अरे उदास क्यों है मंथरा? पर मंथरा कुछ उत्तर नहीं दे रही है और लंबी लंबी सांस ले रही है रोते रोते, और क्रिया चरित्र करके आंसू ढरका रही है। आंसू बह रहे हैं और लंबी लंबी सांसें मंथरा ले रही है। और कैकई जी पूछ रही है, अरे मंथरा तू रो क्यों रही है? हंसी कह रानी गाल उबड़ तोरे, दीन लखन सिख असमन मोरे। रानी हंसकर के कहने लगी, अरे तेरे बड़े गाल हैं, तेरे गाल बहुत बड़े हैं, तू बहुत बढ़ चढ़ कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है, दंड दिया है। बोले तेरे गाल बड़े बड़े हो गए हैं, लगता है लक्ष्मण ने तुझे कुछ दंड दिया है।
तब उन बोली चेरी बड़ी पापिनी। तब भी वह महापापिनी दासी कुछ भी नहीं बोलती, ऐसी ही लंबी सांसें छोड़ रही है, मानो काली नागिन फुफकार छोड़ रही हो। बोले वो जो सांसें ले रहे ऐसा लग रहा है काली नागिन जो है वो फुफकार छोड़ रही हो। तब रानी ने डर कर कहा, अरे कहती क्यों नहीं, श्री रामचंद्र राजा लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो है ना। यह सुनकर कुबरी मंथरा के हृदय में बड़ी पीड़ा हुई। जब रानी ने पूछा, अरे सब आनंद से तो है ना, हमारे राम जी लक्ष्मण जी भरत शत्रुघ्न और राजा जो हैं वे आनंद से तो है ना, तू इतना क्यों रो रही है। जैसे ये पूछा तो हृदय में सूल के समान वो शब्द चुभे मंथरा के, उसे तो और पीड़ा बढ़ गई। कत सिख देह हमई को माई, गालु करब के ही कर बलु पाई। राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू, जेहि जने सुदेहि जुबराजू। भयउ कौशल ही विधि अति दाहिन, देखत गर्भ रहत उर नाहिन। देखहु कस न जाई सब शोभा, जो अवलोकि मोर मन क्षोभा। पूत विदेश न सोच तुम्हारे, जानती हऊ बस नाहु हमारे। नींद बहुत प्रिय से जतुराई, लखहु न भूप कपट चतुराई। सुनि प्रिय बचन मलिन मनु जानी, झुकी रानी अब रहु अरगानी। पुनि अस कबहु कह सिफ घर फोरी, तब धरी जीव कड़ावहु तोरी। कान खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जानी, तिय विशेष पुनि चैरी कही। भरत मातु मुस्कानी सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। वह कहने लगी, हे माई हमें कोई क्यों सीख देगा, और मैं किसका बल पाकर गाल करूंगी, बढ़ चढ़कर बोलूंगी रामचंद्र जी को छोड़कर। और आज किसकी कुशल है जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं। और वो लंबी लंबी सिसकारियां लेते हुए बोली, अरे मुझे कौन सिखाएगा। और कह रही, भाई लक्ष्मण जी तो दंड तो नहीं दिया। बोले मैं ये जो गाल बड़े बड़े हैं किसका, आपका बल पा करके बढ़ चढ़कर बोलूंगी, क्योंकि आज तो रामचंद्र जी को छोड़ करके किसी की कुशल नहीं है, क्योंकि कल वे युवराज बनने वाले हैं। भयउ कौशल ही विधि अति दाहिन, देखत गर्भ रहत और नाहिन। आज कौशल्या जी को विधाता ने बहुत ही दाहिने अनुकूल हुए। बोले कौशल्या जी को विधाता आज अनुकूल हुए हैं, यह देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं। तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती, जिसे देखकर मेरे मन में जो शोभ हुआ है वो तुम्हें भी पता लग जाए। पूत विदेश न सोच तुम्हारे, जानती हऊ बस नाहु हमारे। तुम्हारा पुत्र प्रदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं, जानती हो कि स्वामी हमारे वश में है। नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, लखऊ न भूप कपट चतुराई। तुम्हें तो तोषक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है, राजा की कपट भरी चतुराई तुम्हें नहीं दिखती, तुम नहीं देख पाती। मीठी मीठी बातें कर रही है कि अरे रानी तुम्हें पता है कि राजा जो है राम जो है वो युवराज बनने वाले हैं, तो जो कौशल्या है उनके तो आनंद ही आनंद है। परंतु तुम विचार नहीं कर रही हो कि तुम्हारा जो पुत्र है वो परदेश में है, और जो स्वामी है राजा है वो तुम्हारे वश में है। तुम्हें तो यहाँ पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना अच्छा लगता है, राजा की जो कपट भरी चतुराई है वो तुम्हें समझ नहीं आ रही है। सुनि प्रिय बचन मलिन मनु जानी, झुकी रानी अब रहु अरगानी। मंथरा के प्रिय वचन सुनकर, किंतु उसको मन की मैली जानकर रानी झुककर डांट कर बोली। कैकई जो है डांट करके मंथरा को बोलती है, बस अब चुप कर, घर फोड़ी कहीं की। जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़कर निकलवा दूंगी। पुण्य कबहु कहसी घर फोड़ी। बोले तू घरों को फोड़ने वाली है, घरों लोगों के घर का विनाश करने वाली है। अब तू अगर ऐसा कभी बोली तो तेरी जीभ पकड़ करके और उसको निकलवा दूंगी। और आगे यहाँ कहे हैं, काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जान। कानों लंगड़ों और कुबड़ों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए, उनमें भी स्त्री और खासकर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता कैकई मुस्कुरा दी। कैकई बोल रही है, अरे काने लंगड़े और कुबड़े और कुटिल और उनको कुचाली जानना चाहिए, उनमें भी स्त्री और खास करके दासी। इतना कह करके कैकई जो है मुस्कुरा दी। देखिए ये सारी जो चीजें हैं इनमें अगर भक्त हो ये सारे गुण अवगुण जो है गुणों में बदल जाते हैं। जैसे कुबा जी महाराज कुबे थे वो,
परंतु महान भक्त हैं। ठीक है, तो ये सारे अवगुण जो सूरदास जी अंधे थे, तो ये सारे अगर भगवान के भक्त हैं तो कहीं पर भी दोष नहीं है, अन्यथा संसारी है तो ये सारे दोष ही हैं, क्योंकि वो क्या करता है, दूसरों का अच्छाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। आगे देखते हैं क्या होता है। प्रिय बाधिन सिख दीन हो तोई, सपने हो तो पर कोपन मोही, सुदिन सुमंगल दायक सोई, तोर कहा फुर जहि दिन होई, जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीत सोहाई, राम तिलक सो साचो काली, देव मांगु मन भावत आली, कौशल्या समस्त सब महतारी, राम ही सहज स्वभाव पियारी, मोह पर कर ही स्नेह विशेषी, मैं कर प्रीत परीक्षा देखी, जो विधि जन्म देई करि छोहु, हो राम सिय पूत पुतोहु, प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक छोबु कस तोरे, भरत सपत तो ही सत्य कहू, परिहरि कपट दुराऊ, हरस समय विस्मय करई, कारण मोहि सुनाओ, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्रिय बाधिन सिख दीन हु तो ही, सपने हु तो पर कोप न मोही। और फिर बोली कैकई जी, ए प्रिय वचन कहने वाली मंत्रा, मैंने तुझको यह सीख दी, शिक्षा के लिए इतनी बात कही है, तुझे मुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है, मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अथा श्री रामचंद्र जी का राज तिलक होगा। यहाँ कह रही है मंत्रा, तेरे जो ये वचन है मुझे प्रिय लग रहे हैं कि राजा राम जी जो है राजा बनेंगे। अरे मुझे तो तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं आ रहा है, क्योंकि ये सुंदर मंगलदायक शुभ दिन कब होगा, कब तेरे वचन सत्य होंगे, कब राम जी का राज तिलक होगा। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीत सुहाई। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है, यह सूर्य वंश की सुहावनी रीति है। यदि सचमुच कल ये श्री राम जी का तिलक है तो हे सखी, तेरे मन को अच्छी लगे वही वस्तु मांग ले, मैं दे दूंगी। कितनी सुंदर है कैकई जी, देखिए बोल रही है मंथरा को, अरे रघुकुल की तो रीत है कि छोटा भाई सेवक होता है और बड़ा भाई स्वामी होता है। अगर श्री राम जी का वास्तव में कल राज तिलक है तो सखी, तुझे जो अच्छा है लगता है वो मांग ले, मैं तुझे वो दूंगी। कौशल्या सब सम सब महतारी, राम ही सहज स्वभाव प्यारी। राम जी को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी हैं। मुझ पर तो विशेष प्रेम करते हैं, मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली है। बोले राम जी को सहज में सब माताएं प्रिय है और सब माताओं को राम जी सहज में प्रिय है, और मैंने देखा मुझ पर तो उनका विशेष प्रेम है। ये बात मैंने परीक्षा करके भी देखी है कि कई ऐसा कह रही है। जो विधि जन्म देई करि छोहु, हो राम सिय पूत पुतोहु। जो विधाता कृपा करके जन्म दे तो यह भी दे कि श्री रामचंद्र पुत्र और सीता बहू हो। बोले अगर भगवान बार बार जन्म देना चाहते हैं तो मैं बार बार यही चाहती हूँ कि राम जी मेरे पुत्र हो और सीता जी मेरी पुत्र वधु हो, बहू हो। क्यों? प्राण से अधिक राम प्रिय मोरे, राम जी मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। तिल के तिलक शोभ कस तोरे, उनके तिलक से तुझे शोभ कैसा। हे सखी, तुझे दुख क्यों हो रहा है उनके राज तिलक से, राम जी तो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच कह, तू हर्ष के समय विषाद कर रही है, मुझे इसका कारण सुना। मुझे अभी भी लग नहीं रहा है। बोले जो तू बात बता रही है वो तो अच्छी बात है, सुनने में भी हर्ष हो रहा है, तो ये सखी मुझे नहीं लगता ये कोई दुख की बात है। तू बता तू दुखी क्यों है, मुझे लगता है कोई और तेरे दुख का कारण है। एक ही बार आस सब पूजी, अब कछु कहब जीव कर दूजी, होरे जोग कपार अभागा, भले कहत दुख रहु लागा, कयहि झूठ फुरी बात बनाई, ते प्रिय तुम ही करऊ मैं माई, हमहु कहबी अवस्था को सुहाती, नाही तमोन रहब दिन राती, करि कुरूप विधि पर बस कीना, भवास सुनई लई जो दीना,
कौनप हो वो हमई कहानी, चेरी छाड़ी अब होब की रानी। जोरे जोग स्वभाव हमारा, अनबल देख न जाय तुम्हारा। ताते कछुक बात अनुसारी, क्षमई देवी बड़ी चूक हमारी। गूढ़ कपट प्रिय वचन सुनी, तिय अधर बुद्धि रानी। सुरमाया बस बैर नहीं, सुअद जानि पति आनि सियावर। रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। एक ही बार आस सब पूजी, अब कछु कहब जीव कर दूजी। मंत्रा ने कहा, सारी आशाएं एक ही बार कहने में पूरी हो गई, अब तो दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहूंगी। मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने योग्य है, जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है। मंत्रा ने कहा, एक ही बार आस सब पूजी, सारी आशाएं तो एक बार कहने में पूरी होगी, अब कछु कहब जीभ करो दूरी, अब तो दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहूंगी। मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य है, जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है। कई ही झूठ पूरी बात बनाई, ते प्रिय तुम ही करो मैं माई। जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं, हे माई वे ही तुम्हें प्रिय है, और मैं कड़वी लगती हूँ। अब मैं ठकुर सुहाती मुंह देखी क्या करूंगी, नहीं तो दिन रात चुप रहूंगी। कि यहाँ मंत्रा कह रही है कि अरे आप तो, मैं कड़वा बोलने वाली हूं ना, इसलिए तुम्हें अच्छा नहीं लग रही हूं। तुम्हें तो मीठे बोलने वाले प्रिय है, तुम अभी भी मेरी बात को समझ नहीं रही हो, इसलिए मैं तुम्हें सुहाती नहीं हूं। अब मैं क्या करूंगी, दिन रात चुप रहूंगी, क्योंकि तुम्हें तो मैं कड़वी लगती हूँ, तुम्हें मेरी बात अच्छी नहीं लगती, तो मैं आज के बाद चुप रहूंगी। करी कुरूप विधि पर बस कीना, बवास लुनई लुनई लही जो दीना। विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया है, दूसरे को क्या दोष। जो बोया सो काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ। कोई भी राजा हो, हमारी क्या हानि है, दासी छोड़कर क्या अब मैं रानी होंगी, अर्थात रानी तो होने से रही। बोलती है, अरे वो कह रहे थे ना लूले लंगड़े उनका, ठीक है, उसमें भी स्त्री और उसमें भी दासी, ठीक है, उनका बुद्धि कैसा होगा। तो वही कह रही है यहाँ पर, तो उसका जवाब, कह रहे विधाता ने कुरूप बनाया, तो उसमें मेरा क्या वश, दूसरे को क्या दोष दूं, जो बोया मेरा ही करनी है, जो मुझे ऐसा रूप मिला है। अरे कोई भी राजा बने, हमें क्या हानि, मैं क्यों तुम्हें आके बता रही हूँ भाई, मैं तो रानी बनने से रही। जार जोग स्वभाव हमारा, अन्न बल देख न जाए तुम्हारा। हमारा स्वभाव तो जलाने के ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए कुछ बात चलाई थी, किंतु हे देवी हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा करो। देखो कितनी अद्भुत है ना, वाक चतुर है वो। यहाँ पर कह रही है कि देखो, मैं हमारा तो स्वभाव ही जलाने योग्य है, क्योंकि तुम्हारी दासी हूं ना, तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए कुछ बात चलाई, परंतु हे देवी हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा करो। गूढ़ कपट प्रिय वचन सुनी, तिय अधर बुद्धि रानी। आधार रहित अस्थिर बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के वश होने के कारण रहस्युक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी केकई ने बैरिन मंत्रा को अपनी सुहद अहेतु की हित करने वाली जानकर उनका विश्वास कर लिया। बोले क्या, यहाँ पर देखो, एक तो अस्थिर बुद्धि की स्थिति है, स्त्री है जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं है, और दूसरा देवताओं की माया के वश है वो। देवता सरस्वती जी उसकी जीभा पर बैठी है, तो जब सरस्वती जीभा पर बैठी है तो देखो स्थिति क्या होगी। इसलिए कैकई ने क्या किया, मंत्रा को अपना सुहद मान लिया और उसका विश्वास कर लिया। सादर पुण्य पुण्य पूछती ओही, सबरी गान मृग जनो मोही। तसी मति फिरी अयई जसी भाभी, रहसी चेरी गात जनु पाभी। तुम पूछो मैं कहत डेराओ, धरे मोर घर फोरी नाऊ। सज प्रतीति बहुविधि घटी छोली, अवध साठ साती तब बोली। प्रिय सिय राम कहा तुम रानी, राम ही तुम प्रिय सो फुरी बानी। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समहु फिरे रिपु होय परीते। भानु कमल कुल पोष निहारा, बिनु जल जारी करई सोई छारा। जरि तुम्हारी चह सवती उखारी, रुदहु करी उपाऊ बरबारी। तुम ही न सोच सुहाग बल, निज बस जानऊ राऊ। मन मलिन मुह मीठ नपु, रावर सरल सुभाव सियावर। रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सादर पुनि पुनि पूछती ओही, सबरी गान मृगी जन मनो जन मोही। बार बार रानी
उससे आदर के साथ पूछ रही है। मान लो भीलनी के गान से हिरणी मोहित हो रही है। जैसी भावी होनहार है वैसी ही बुद्धि भी फिर गई। दासी अपना दांव लगाकर जानकर हर्षित हुई। अब जब ऐसे जैसे ही मंत्रा ने ये बातें बोली, तभी क्या हुआ कि यहाँ तीन चीजें थी जो हमने देखा। एक तो अस्थिर बुद्धि, आधार रहित, इसका आधार नहीं था इनकी बातों का। और दूसरा देवताओं के वश, माया देवताओं के वश। और तीसरा सरस्वती जी उनके जिह्वा पर बैठी है। तो ये कपट भरी जो वाणी है, इसमें कैकेयी जी फंस गई, मोहित हो गई। जैसे भीलनी जब गाती है तो हिरणी मोहित हो जाती है, ठीक है, ऐसे ही तो यहाँ बोला भावी होनहार है, जो होने वाला है वह निश्चित है, इसलिए उनका बुद्धि भी फिर गया। दासी को लगा मंत्रा को कि मेरी बात काम कर रही है, तो वो खुश हुई। तुम पूछो मैं कहत डेराऊ, धरे मोर घर फोरी नाऊ। तुम पूछती हो किंतु मैं कहते डरती हूँ, क्योंकि तुमने मुझे पहले ही मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया है। बोले मैं क्या कहूं, मुझे तो डर लगता है तुमसे कि भैया पहले से ही तुमने मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया है। बहुत तरह से गढ़ छोल कर खूब विश्वास मांगकर तब वो अयोध्या की 7.5 शनि के 7.5 वर्ष की दशा रूपी मंत्रा बोली। बोले मंत्रा जो है शनि की 7.5 है अवध में। तब क्या हो, ठीक है, सब फिर कैकेयी का प्रेम प्राप्त करके कैकेयी ने विश्वास कर लिया। विश्वास जमा करके फिर वो बोली। देखो ऐसे ही होता है संसार में भी, आपके आसपास कैसे लोग हैं, किस तरह से विश्वास में रह करके। और मंत्रा को लग गया अब ये मेरे वश में आ चुकी है, अब मुझे इस आगे की बात बोलनी चाहिए। फिर बोली हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीताराम प्रिय है और राम को तुम प्रिय हो, सो यह बात सच्ची है, परंतु यह बात पहले थी, वे दिन अब बीत गए। समय फिर जाने पर मंत्र मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। बोले तुमने ठीक कहा, सीताराम जी तुम्हें प्रिय है और राम जी को तुम प्रिय हो, परंतु अब वैसी बात नहीं है रानी, ये बात पहले थी। अब तो समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। भानु कमल कुल पोष निहारा, बिनु जल जारि करई सोई छारा। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला होता है, पर बिना जल के वही सूर्य उसको कमलों को जलाकर भस्म कर देता है। बोले सूर्य जो है कमल के कुल का पालन करने वाला होता है, सूर्य के आने से कमल का पोषण होता है, पर बिना जल के, अगर जल नहीं है नीचे, कमल जल में नहीं है, तो वही सूर्य उसको जलाकर भस्म कर देता है। इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूं कि तुम्हारी जो सोच है कौशल्या, वो तुम्हें जड़ से उखाड़ना चाहती है। अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ घेरा लगाकर उसने उसे रूंद दो, सुरक्षित कर दो। तुमको अपने सुहाग के झूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने वश में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं, और आपका सीधा स्वभाव है। आप कपट चतुराई जानते नहीं हो कि हे रानी, तुम जानती नहीं हो कपट चतुराई। राजा कौशल्या क्या कर रही है, बाड़ बांध रही है, सुरक्षित कर रही है चीजों को, और तुम्हारी सोच है वो तुम्हें जड़ से उखाड़ना चाहती है, इसलिए अपनी रक्षा करो। और तो और राजा का स्वभाव भी कुछ अच्छा नहीं है, वो मन के मैले और मुंह के मीठे हैं, और तुम ठहरी एकदम सरल हृदय, तुम जानती नहीं हो, इसलिए हे रानी तुम्हें भरोसा नहीं करना चाहिए। इस तरह से कपट से चतुराई युक्त वचन यहाँ पर मंथरा बोल रही है कैकेयी के आगे। आगे की कथा में हम लोग कल प्रस्थान करेंगे। कल शाम को 8 बजे यही कथा हम लोग आगे करेंगे कि आगे क्या होता है, किस तरह से सरस्वती जी का चाल सफल होता है, देवताओं का चाल सफल होता है, और किस तरह भगवान वन में गमन करते हैं। हरे कृष्ण, दंड प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय, रामचरितमानस की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, शिला प्रभुपाद की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन महाराज की जय। कोई प्रश्न है आप लोग पूछ सकते हैं, यथा योग्य कोशिश करूंगा मैं उत्तर देने की। हरे कृष्ण। पूनम माता जी, मनिंद्र जगदीश प्रभु, जितेंद्र प्रभु, विलास माता जी, कोई प्रश्न नहीं है आप लोगों का? हरे कृष्णा। प्रभु जी कोई सुन रहे हैं आप लोग कथा या नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि कोई किसी का वॉइस ही नहीं आ रहा। प्रभु जी, कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन तो कुछ नहीं क्या, मैं तो बाद में देखा मैसेज प्रभु जी, तो मैं तो 9:30 बजे ज्वाइन कर पाई, अभी देखा मैसेज।
कोई नहीं, शाम को हमने तो देखा था बहुत सारी किस तरह से, चलती है। हमने सिर्फ यही चर्चा किया था आज कि अवध में किस तरह से बधाइयां चल रही है और उधर देवताओं के यहाँ टेंशन हो रही है कि भैया क्या करें अब, अगर भगवान राजा राम जी राजा बन गए तो हमारा क्या होगा। तो वो सब सरस्वती जी के पास जाते हैं, सरस्वती जी जाके विनती करते हैं। सरस्वती जी भी मन में बहुत पछताती है, देखो मैं यहाँ पर सुंदर बसंत ऋतु चल रही है और मुझे ये देवता उपयोग में ले रहे हैं, पर मन में जब ये विचार करती है कि देखो आगे भगवान जब वन में जाएंगे कभी गान करेंगे, गुणगान करेंगे भगवान का, इस लीला का, और दुष्टों का वध होने वाला है, तो इसीलिए फिर वो माध्यम बनती है और मंथरा की जिह्वा पर आके बैठ जाती है, अपना काम करके चली जाती है। फिर मंथरा कैकेयी के पास आती है और वो चर्चा हम लोग सुन रहे थे आज। पूनम माता जी इतना ही पढ़े आज हम लोग। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी, बहुत याद कर रहे थे हम, इतने दिन से क्लास में होती कि रामायण की क्लास नहीं होती, अलग ही लग रहा है थोड़ा सा कि मैं कह रही कि खाली खाली हो गया 8 बजे। मैं भी इतना ही मिस कर रहा था माता जी, पर ये दुर्भाग्य है धन्यवाद मेरा। प्रभु जी। नहीं नहीं, धन्यवाद प्रभु जी, काम तो सबके कोई लिए वैष्णव आपको अपराध हुआ जो। माता जी इसीलिए कथा बंद हुआ। नहीं वैष्णव नहीं अपराध होने से ही कथा बंद होती है देखो। नहीं नहीं, कुछ ना कुछ काम तो जिंदगी में प्रभु जी चलता ही है ना, कोई नहीं, ऐसा होता है सब। पर हरे कृष्ण, सबसे बहुत बहुत इम्पोर्टेंट काम है धन्यवाद। कथा माता जी, वो छूटना अच्छा नहीं है। नहीं छुट्टा तो अच्छा नहीं है पर। यस, और कोई विले विलास माता जी, सुरेंद्र माता जी, सुरेंद्र प्रभु, जितेंद्र प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे धन्यवाद प्रणाम। हमारे धन्यवाद। प्रभु जी कथा बहुत मिस कर रहे थे हम आपको, आपकी वाणी सुनने के लिए। मैंने तो जस्ट अभी 5-10 मिनट पहले ही आपको ज्वाइन किया है, लेकिन बहुत याद कर रहे थे कि राम कथा हो नहीं रही है। पता नहीं बंद, आप बोल रहे थे ना कि बंद हो जाएगी, तो बहुत और आप बहुत लोग अच्छा सुन नहीं रहे लगा हो यूट्यूब, वापस। यूट्यूब पे सुन नहीं रहे हो आप लोग? नहीं सुन रही हूँ प्रभु जी। सुन नहीं रहे हो, मैं उसमें दिख नहीं रहा मुझे सुनते। मैं फॉरवर्ड ग्रुप में तो भेजती हूँ मैं, लेकिन वो लाइक करते कि नहीं वो मुझे पता नहीं, बाकी वो सुनते हैं कोई। अच्छा है माता जी, अच्छा है, सुनते रहो आप लोग, सुनना जरूरी है उसको ना। जी जी प्रभु जी। कंटिन्यू कोशिश करेंगे माता जी, आज के बाद हम लोग कंटिन्यू करें इसको जब तक राम कथा पूरी नहीं हो रही है। नहीं कंटिन्यू तो वो तो बीच में कोई काम आ जाए तो हो भी जाता है, लेकिन कभी मतलब ये पूरी करना आप राम कथा। बिल्कुल। माता जी जरूर कोशिश करेंगे, मुझ जैसे अधम पतित को भगवान ये मौका दिए हैं, लायक नहीं हूं मैं तो किसी तरह से, ठीक है। मैं यही विचार कर रहा था कि मुझसे कोई अपराध बना है इसीलिए कथा नहीं हो रही है, तो अपराध ही बना था वास्तव में, इसीलिए कथा नहीं हो रही है। और आज भी मैं बड़ी मुश्किल से, ठीक है क्या बताऊं, मैं ऑफिस से आया हूँ 9 बजे, 9:10 पे तो ऑफिस से आया हूँ मैं, ठीक है। तो जी भगवान का कोई विशेष, ठीक है, भगवान के जन का कोई अपराध किया मैंने, इसीलिए कथा से विमुख होना, मतलब क्योंकि नहीं, वाणी का यही हमसे कोई उपयोग है, कथा अपराध हुआ करना। इसलिए आपकी वाणी भी सुनने को नहीं मिलती। कथा तो भी आप लोग और विशेष, बहुत दुर्बल, आपकी और यस प्रभु की मत। बहुत कृपा है, इसलिए वापस आप हमें सुना रहे हैं। यस मत, भगवान ये लायक समझे, मैं आज यही प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मैं लायक नहीं हूँ यहाँ बैठने के, पर आप लोग बहुत, भगवान बहुत दयालु हैं एक्चुअली। भगवान छोड़ते नहीं ना, भगवान का एक गुण है, भगवान छोड़ते नहीं है, कैसा भी हो जाए ना। जी आज मनिंदर जगदीश एक मैसेज किए थे बहुत अच्छा, उससे मुझे इंस्पिरेशन मिला, इसलिए कथा चालू हुई आज, कि मैं देख रहा था प्रभुपाद किस तरह से, ठीक है, जो कहीं उन प्रभुपाद का शिष्य एक अलग दिशा में जा रहा था, फिर भी प्रभुपाद उनको नहीं छोड़े, सब आके कह रहे थे प्रभुपाद वो अलग दिशा में जा, प्रभुपाद बोले नहीं, नित्यानंद प्रभु बहुत दयालु है, जीव कहीं भी चला जाए, ठीक है, निताई नहीं छोड़ते उसको। तो ऐसे ही मैं तो बिगड़ने की दशा में हूँ, परंतु निताई जो है, प्रभुपाद जो है, दयालु है माता जी। तो मुनिंदर जगदीश प्रभु का मैसेज मुझे बहुत इंस्पिरेशनल लगा आज, कि देखो प्रभुपाद और निताई कितने दयालु हैं, तो मैं गिर करके क्यों ना संभल जाऊं, गिर के उठना मेरा काम है, बाकी संभालना उनका काम है। तो मनिंदर जगदीश प्रभु का वो जो आज का मैसेज था बहुत ही इंस्पिरेशनल था, उसने मुझे इंस्पायर किया आज की कथा के लिए, अन्यथा ये कथा आज भी नहीं होती, क्योंकि मुझे तो डर लग रहा है रोज व्यास आसन पे बैठने से भी, कि भैया नालायक कहाँ बैठेगा, जो लायक नहीं है कथा करने के वो कथा करने लगे तो संसार का क्या होगा। परंतु वो मैसेज बड़ा अद्भुत था, तो सेवा के भाव से मैं प्रभु जी को, बात हुआ प्रभु जी से, और ठीक है ये आज का कथा स्टार्ट हुआ पुनः, नहीं तो ये बड़ा मुश्किल था वापस स्टार्ट होना। यस जितेंद्र प्रभु, मनिंदर जगदीश प्रभु।
जितेंद्र प्रभु, मनिंदर जगदीश प्रभु, आवाज आ रहा है? यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी, कैसे हैं आप? बस आपका कृपा है प्रभु जी। प्रभु जी, राधा माधव की कृपा है। हम कहाँ कृपा देने लायक अभी। कल बहुत स्पेशल डे है। कल नरोत्तम दास ठाकुर का प्राकट्य उत्सव है। ओके प्रभु हम जी। लोग कल शाम को चर्चा करेंगे। बहुत अद्भुत दिन है कल। यस प्रभु जी। प्रभु जी, पूर्णिमा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा धन्यवाद जन्म प्रणाम। जी। मैं कहना चाहती हूँ कि आज भी मैंने मुकुंद का ना अभिषेक किया है। आज नहीं, हमने वाह वाह। कल किया था वो हमने बेटा। कल किया था। निताई का कल अभिषेक किया था। आपने तो मेरे लिए भेजा ही नहीं चरणामृत। कह दो, अभी देते हैं प्रभु जी लोग, अभी भेजते हैं। अभी है। जय जय, अभी भी पड़ा है। यस प्रभु जी, अभी है। जय जय, अद्भुत। आप 25 को पहुंच रहे हो ना मायापुर जितेंद्र प्रभु? शायद प्रभु जी 20th को, 20th